जिनके गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था। माननीय नेता ने देखा कि छठी के बाद जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। पोशाक योजना, साइकिल योजना के माध्यम से हम इस प्रदेश में सभी जो बच्चियां हैं उनको लाने का काम किया। माननीय नेता ने अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में कैसे इस बिहार के नव निर्माण और पुनर्जागरण का काल बनाने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 18 वर्षों में कितना काम किया है, खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, महादलित परिवार के लिए क्या किया है। इन तमाम बातों की चर्चाएं अब पूरे बिहार में शुरू हुई हैं। देखिए, भीम चौपाल सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है हर जिले में। आज नवादा जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे और काफ़ी गर्मजोशी के साथ हज़ारों की संख्या में आए हुए वहां लोगों ने उनका स्वागत किया है। अशोक चौधरी ने खुलकर नीतीश कुमार की सरकार ने क्या काम किया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। भले ही आज कई सारे लोग तरह तरह की बातें करते हों समाज में, लेकिन नीतीश कुमार ने कितना काम किया है। पहले कोई मुखिया जी के दरवाजे पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब क्या है, समाज बदला है। खुद महादलित हो या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम, मुखिया बनाने का काम, सदन तक भेजने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये व्यवस्था जो लागू की है, पंचायती राज आरक्षण की व्यवस्था जो की है नीतीश कुमार ने, उससे लोगों का कितना उत्थान हुआ है, गाँव में कितना उत्थान हुआ है। अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। जिनके गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था, और ये समाज जिनको छुआछूत और जिनकी परछाई से डरता था, वैसे समाज को आजाद हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के सोच के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में आरक्षण की व्यवस्था की। और आजादी के इतने साल बाद भी कितनी भी सरकारें आई और गई, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का इस प्रदेश में, मैं तो कहता हूँ इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने इतनी योजनाओं का निर्माण किया और अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर सबल करने का काम किया, जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हजारों वर्ष तक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जंग लड़ते रहे, उनको सम्मान मिले और वो संगठित रह करके संघर्ष करने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब हर बार बोलते थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी जाकर तुम्हारा इस प्रदेश और देश में कल्याण होगा। और आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी कि आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपके स्नेह से माननीय नेता ने 2005 में इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया। जब उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाला था तो बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था, और आज अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपने दूरदर्शिता से, अपने कार्य क्षमता से, अपने कार्य प्रणाली से जो बजट सत्र बिहार विधानसभा का चल रहा है, उसमें माननीय वित्त मंत्री विजय चौधरी ने माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का बजट पेश किया है वो 2,02,64 करोड़ रुपया का है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने अपने 17-18 वर्ष के कार्यकाल में कैसे इस बिहार के नव निर्माण और पुनर्जागरण का काल बनाने का काम किया है। जब 2007 में पंचायती राज का चुनाव हुआ तो संविधान में प्रावधान के बावजूद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। माननीय नेता ने 2007 में सबसे पहले जो लोग इस प्रदेश में मुखिया के घर जाने में, इस प्रदेश में सरपंच के दरवाजे जाने में जिनको डर लगता था और जिनको लगता था कि शायद अगर हम मुखिया जी के दरवाजे जाएंगे, सरपंच जी के दरवाजे जाएंगे तो हमको वो सम्मान नहीं मिलेगा जिस सम्मान की वो अपेक्षा करते हैं, उन वैसे लोगों को माननीय नेता ने 2007 में एकल पद पर भी आरक्षण देकर के उनको मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया और जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। माननीय नेता के पास सोच था कि हम इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है
चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे अति पिछड़ों की हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति को हो, उनको हम राजनीतिक नेतृत्व देने का काम करेंगे। और माननीय नेता ने पंचायती राज चुनाव में बिहार इस देश का पहला राज्य था जिसने एकल पद पर आरक्षण देकर के सभी को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। उसी तरह से सर्वे कराया कि ये किनके बच्चे हैं, तो माननीय नेता को सर्वे में पता चला कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के, ये अति पिछड़ों के और ये महादलित के बच्चे, दलित के बच्चे स्कूल के बाहर हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। महादलित दौरों में 2.5 लाख अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 0.5% बच्चे अब स्कूल के बाहर आ गए हैं। उसको भी लाने का निर्णय माननीय नेता ने किया है और उसके लिए भी प्रयास जारी है। इस प्रदेश में 14 सेवक और तालीम मरकज का गठन किया और उसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। इस प्रदेश में पोशाक योजना, साइकिल योजना के माध्यम से हम इस प्रदेश में सभी जो बच्चियां हैं उनको लाने का काम किया। माननीय नेता ने देखा कि छठी के बाद जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के थे वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे। और उसको देखते हुए माननीय नेता ने इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की। तो हर तरह की योजनाओं की शुरुआत की। इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय का बनाने का काम किया और आज 1 लाख बच्चे आवासीय विद्यालयों में रह रहे हैं। हजारों की संख्या में आई हुई भीड़ के सामने अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है इस संवाद कार्यक्रम में आपने देखा है। भीम चौपाल लगाया जा रहा है बिहार के हर जिले में। अशोक चौधरी पहुंच भी रहे हैं। आज नवादा जिले की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर तमाम जितने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जिला स्तर के वो वहां मौजूद थे। अशोक चौधरी ने बड़ी बात की है, नीतीश कुमार की खुलकर प्रशंसा तो की ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने पूरे भाषण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो किया है समाज के लिए, अब नीतीश कुमार ने भी देश की आज़ादी के बाद जितना योगदान दिया है वो भी अकल्पनीय है। ये बात सही तो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।